अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि मैंने आज बात करनी है बैंक स्टेटमेंट पे, जो कि किसी भी वीज़ा को अप्लाई करने में बड़ा अहम डॉक्यूमेंट होता है। और अक्सर लोग बैंक स्टेटमेंट पे आके फंसते हैं कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है या फिर इसके बगैर हम वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज आपको ना एक बड़ा आसान खुलिया बताने वाला हूँ, बैंक स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है, या फिर बैंक स्टेटमेंट ना हो तो उसके बगैर कैसे वीज़ा आप ले सकते हो, और क्या ज़रूरी है बैंक स्टेटमेंट ही लगेगी तो वीज़ा मिलेगा। दोस्तों आप दुनिया की कोई भी कंट्री मोस्टली ऐसा है कि जो भी वेबसाइट उठाओगे उसमें डॉक्यूमेंट्स जब आप चेक कर रहे हो किसी भी एम्बेसी के, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनमें आता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। और जहाँ पे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आता है तो वो मोस्टली लोग बैंक स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं कि ये बैंक स्टेटमेंट है, तो वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट लगा के अप्लाई किया जाता है उस कंट्री के अंदर वीज़ा। देखिए दोस्तों, मैं कुछ कंट्रीज जो कि ऑनलाइन अप्लाई होने हैं, लाइक अमेरिका, कनाडा, यूएसए तो चले इंटरव्यू लेता है। उसके बाद अगर कनाडा की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, या फिर अदर कंट्रीज रोमानिया वगैरह की बात की जाए, या फिर बहुत सारे और कंट्रीज हैं जहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट देखते हो तो उसमें आता है कि आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देने हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे लोग समझते हैं बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, ओके, ये एक चीज आ गई कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में बैंक स्टेटमेंट है। अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में और क्या चीज हो सकती है? देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी एसेट्स भी हो सकते हैं, वो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपका आता है। उसके बाद सैलरी स्लिप्स आती है, वो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आती है। फिर आप जिस जगह पे जॉब कर रहे हो, सैलरी जिस अकाउंट में आ रही है, वो भी आपके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो फाइनेंशियल जहां पे चीज आ जाएगी तो वो वहां पे कहीं पे भी सिर्फ बैंक स्टेटमेंट की बात नहीं होगी। अगर बैंक स्टेटमेंट हो तो वो चले, मोस्टली लोगों के पास होती है, तो वो लोग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में बैंक स्टेटमेंट अपने साथ लगा देते हैं। अदरवाइज कोई भी कंट्री कह रही होती है कि फाइनेंशियल जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो तो उसमें जो भी चीज़ है वहां पे आप वो चीज़ लगा सकते हो। अक्सर लोगों ने सैलरी स्लिप्स पे वीज़ा लिए हैं। सैलरी स्लिप जो आप जिस कंपनी में काम कर रहे होते हो वहां से एक पेपर मिलता है जिसपे लिखा जाता है कि इस बंदे की इतनी सैलरी और इतनी देर से हमारे साथ काम कर रहा है, तो वो होती है सैलरी स्लिप। तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने वीज़ा लिए हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता वो तो कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, लेकिन मेजोरिटी लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज है कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आप सैलरी स्लिप्स भी लगा सकते हो, उसके अलावा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हो, उसके अलावा किसी भी तरीके से अपने एसेट्स दिखा सकते हो। लाइक अगर आपके पास कार्स हैं या फिर आपके पास कुछ भी अदर चीज़ें हैं, वो आप डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर सकते हो कि मैं इन हवाले से स्ट्रॉन्ग हूँ। तो ये चीज़ें जब आपके साथ लग जाएंगी तो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर आप इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा ले सकते हो विदाउट बैंक स्टेटमेंट। अब एक चीज क्लियर होगी कि भाईजान के बैंक स्टेटमेंट के बगैर आप वीजा ले सकते हो अगर हमारे पास अदर डॉक्यूमेंट हो। अदर डॉक्यूमेंट हो, सिंपली आपने वीजा गेट कर लिया। अब दूसरी चीज आती है, ग्रुप में वीजा अप्लाई कर देते हो आप। ग्रुप में क्या होता है कि आप किसी भी 5-7 लड़कों के साथ जा रहे हो, 8-10 का ग्रुप है, किसी एक बंदे को मेन एप्लीकेंट बनाया, उसके डॉक्यूमेंट्स लगाए, उसकी बैंक स्टेटमेंट लगाई और आप उसके अंडर होके अप्लाई कर रहे होते हो वीज़ा। इस पे भी हो जाता है वीज़ा। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप फैमिली वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फैमिली वीज़ा में क्या होता है? फैमिली वीज़ा में कोई एक मेन एप्लीकेंट होता है जिसकी बैंक स्टेटमेंट लगती है, बाकी सब उस पर बेस करते हैं और उस पर ही वीज़ा मिल जाते हैं सबको। और उनका पर्पस ये होता है कि ये सारा एक ग्रुप है और इन्होंने जाना है टूर करने के लिए। इसी तरीके से आप ग्रुप में भी वीज़ा अप्लाई कर लेते हो। अब 3 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई कि विदाउट बैंक स्टेटमेंट आप किस किस तरीके से वीज़े अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब दोस्तों बैंक स्टेटमेंट अगर लोग कहते हैं होनी चाहिए तो किस किस्म की होनी चाहिए? दुनिया में 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट को चेक करते हैं और उस पर वीज़ा मिलता है उनका। एक है यूके और नंबर 2 पे है आयरलैंड। ये 2 कंट्रीज हैं जो कि प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट पे ही बेस करके वीज़ा देंगे। इसके अलावा दुनिया का कोई भी कंट्री है, चाहे किसी भी तरीके से आपने बैंक स्टेटमेंट बनाई हो, जैसे मर्जी रोलिंग हो रही है आपके अकाउंट में, शेंजन में या कहीं पे भी, तो एक्सेप्टेबल है।
बाकी ये 2 कंट्रीज हैं, अगर आपकी रोलिंग किसी भी तरीके से हो गई है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अलहदा से पेपर पे। अगर आपने एक्सप्लेनेशन दे दी तो वो कंट्रीज भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों ये एक वीडियो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो सकती है उन लोगों के लिए जो कि एक अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कंट्री के अंदर। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें और वीज़ा अप्लाई करें, डेफिनेटली मिलेगा। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।